नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक विशेष पुस्तक के एक अहम अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। जी। पुस्तक है डॉक्टर प्रणव पंड्या की महाशक्ति की लोक यात्रा। ये गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है। हाँ, और ये ब्रह्म वर्चस्व द्वारा संपादित है। मतलब जो लिखा है वो सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि देखे हुए सत्य हैं। बिल्कुल, देखे हुए सत्यों का भावपूर्ण संकलन, जैसा कि इसमें कहा गया है। जी। और आज हमारा फोकस है अध्याय दिव्य साधना स्थली का चयन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शांति कुंज जैसी महत्वपूर्ण जगह, वो आध्यात्मिक केंद्र, उसके लिए स्थान कैसे चुना गया। हाँ, ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। हमारा उद्देश्य यही है कि इस चुनाव के पीछे जो आध्यात्मिक घटनाएं थीं, उनका महत्व, उसे समझें, जैसा पुस्तक में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। बिल्कुल। तो देखिए, शांति कुंज निर्माण की जो कल्पना है, या कहिए कि उसका बीज, वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की दूसरी हिमालय यात्रा के दौरान पड़ा। हाँ, 1960-61 वाली यात्रा है ना? जी, वही। पुस्तक बताती है कि इसी यात्रा में उन्हें अपने अदृश्य मार्गदर्शक मतलब सूक्ष्म जगत की सत्ताएं और हिमालय के ऋषियों से निर्देश मिले थे एक नए केंद्र की स्थापना के लिए। ये यात्रा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कई कारणों से। हाँ, बिल्कुल। इस यात्रा में गुरुदेव को सिर्फ ये निर्देश ही नहीं मिले, बल्कि उन्हें उच्च कोटि की दिव्य ऋषि सत्ताओं के दर्शन भी हुए और विश्व के भविष्य पर भारत की क्या भूमिका होगी, इन सब पर गहरा चिंतन परामर्श हुआ। अच्छा। उनकी खुद की भूमिका क्या होगी, ये भी तय हुआ। और साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सही उपयोग के लिए, उसके संदोहन के लिए तपस्या की कुछ गुप्त प्रक्रियाएं भी उन्हें बताई गईं। ये सब बहुत गहरे स्तर की बातें थी। और एक बड़ी बात जो इसी समय तय हुई, वो ये कि गुरुदेव की भूमिका अब परोक्ष रहेगी, मतलब वो पृष्ठभूमि में रहेंगे। हाँ। और वंदनीय माताजी प्रत्यक्ष दायित्व संभालेंगी। यहीं से उनके अवतार कार्य का एक तरह से नया चरण शुरू हुआ। एकदम सही कहा आपने, पुस्तक यही बताती है। और साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि मथुरा, जहाँ मिशन तब केंद्रित था, वो इस नए और वृहद कार्य के लिए सही जगह नहीं रहेगी। क्यों? मथुरा क्यों नहीं? देखिए, पुस्तक के अनुसार जो महाशक्ति के अवतार लीलाएं होती हैं, उन्होंने अधिकतर हिमालय की छांव और गंगा तट को ही चुना है। एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र होता वहाँ। हाँ, ये बात तो है। और जो ऋषि तंत्र है, मतलब ऋषियों की जो सूक्ष्म व्यवस्था है, उसने भी यही स्पष्ट किया कि एक खास भूमि है जो चुनी जानी है, वही भविष्य में विश्व के लिए ऊर्जा केंद्र बनेगी। और इस युग प्रत्यावर्तन में, यानी नए युग को लाने में, वंदनीय माताजी की भूमिका वो केंद्रीय होगी। ये सुनकर ही कितना आश्चर्य होता है। और जब गुरुदेव लौटे तो वंदनीय माताजी, उन्होंने हर आदेश ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे वो सब जानती थीं पहले से। हाँ, ये उनकी दिव्यता का प्रमाण है। मथुरा में इतने सालों का जमाया काम, वो स्नेह के धागे, उन सब को समेट कर एक नई जगह जाने को तैयार हो जाना, ये साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर उनके साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम भी जुट गई। पंडित लीलापत शर्मा जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, इन सब का नाम आता है पुस्तक में। हाँ, पर जगह तो अभी तय नहीं हुई थी। नहीं, जगह का चयन अभी बाकी था। गुरुदेव और वंदनीय माताजी दोनों को ही ध्यान में हरिद्वार के पास एक खास स्थान के संकेत मिल रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वहाँ से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे निकल रही हैं। अच्छा। और पुस्तक ये भी बताती है कि उन्हें ये आभास हुआ कि ये वही पवित्र भूमि है जहाँ कभी महर्षि विश्वामित्र के अंतःकरण में गायत्री मंत्र का अवतरण हुआ था। वही स्थान जहाँ विश्वामित्र को गायत्री मंत्र मिला। हाँ, जिसके जब से वो ब्रह्मर्षि बने। तो मतलब वो जगह पहले से ही आध्यात्मिक रूप से चार्ज थी, कह सकते हैं। पर हरिद्वार में ठीक कहाँ, ये पता लगाना था। तो फिर इसकी खोज कैसे हुई? गुरुदेव खुद गए हरिद्वार? जी, पुस्तक के अनुसार गुरुदेव अपने बड़े जामाता श्री रामेश्वर उपाध्याय जी के साथ हरिद्वार गए। हर की पैड़ी और भीमगोड़ा के बीच एक धर्मशाला में रुके। और वहाँ प्रॉपर्टी एजेंटों से मिले? हाँ, कई एजेंट से मिले, कई जगहें देखी, पर कोई बात बनी नहीं। फिर उन्होंने खास तौर पर कहा कि हमें सप्त सरोवर के पास की जमीन दिखाओ। सप्त सरोवर क्षेत्र? जी। एजेंट पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, शायद वो इलाका उस समय बहुत विकसित नहीं था, रहने लायक नहीं माना जाता था। हाँ, हो सकता है। पर गुरुदेव के कहने पर वे लोग सप्त सरोवर पहुंचे। थोड़ी दूर चले होंगे कि गुरुदेव अचानक रुक गए। सामने देखा तो काफी दलदली, उबड़ खाबड़ जमीन थी। बीच में एक बरसाती पहाड़ी झरना या नाला बह रहा था। तो वो जगह तो बिल्कुल भी आदर्श नहीं लग रही होगी। बिल्कुल नहीं। एजेंट ने बहुत समझाया कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी, वगैरह वगैरह।
पर गुरुदेव तो अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें वहां घना आध्यात्मिक प्रकाश दिख रहा था। हाँ, अच्छा। उन्होंने एकदम दृढ़ता से कहा, हमें यही जमीन लेनी है, आप व्यवस्था करें। मतलब ये फैसला पूरी तरह से उनकी आंतरिक दृष्टि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित था। और फिर वो जमीन ले ली गई। हाँ, उनके जोर देने पर जुलाई 1968 में वो जमीन खरीदी गई। करीब 1.5 एकड़ जमीन थी, 19,000 रुपए में, और यही जगह भविष्य का गायत्री तीर्थ यानी शांति कुंज बनी। शांति कुंज, शांति का घर। जी। इसके बाद फिर वहां शुरुआती निर्माण शुरू हुआ और साथ ही, जैसा आपने कहा, मथुरा और घर परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उन्हें भी पूरा किया गया। जैसे पुत्र सतीश का विवाह, पुत्री शैलो का विवाह, ये सब भी उसी दौरान संपन्न हुआ। तो ये पूरी कहानी सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि शांति कुंज का चुना जाना ये सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि, ऋषियों का मार्गदर्शन और वंदनीय माताजी की जो पूर्व निर्धारित भूमिका थी, हाँ। उसी के तहत हुई एक दिव्य प्रक्रिया थी। हाँ, एक दैवीय योजना का साकार रूप था ये। उस तीर्थ चेतना का भौतिक प्रकटीकरण, जिसकी ऊर्जा से फिर पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव लाना था। और पुस्तक का ये कहना कि वंदनीय माताजी का जो प्रत्यक्ष अवतार कार्य है वो इसी स्थल के चयन और जिम्मेदारी संभालने से शुरू हुआ। हाँ। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। राइट। क्या वाकई किसी दिव्य मिशन और उसके लिए चुने गए स्थान के बीच कोई इतना गहरा पहले से तय संबंध होता है? क्या वो भूमि, वो जमीन खुद किसी सक्रियण की प्रतीक्षा में एक विशेष ऊर्जा हस्ताक्षर लिए हुए थी? ये एक विचारणीय प्रश्न है ना? निश्चित रूप से ये गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं जिन पर चिंतन करना चाहिए। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।